के ऊपर प्रचन्नता, जैसे ही तीर धनुष चढ़ाते हैं अर्जुन, वैसे कहते हैं कि रुक जाओ, इसको सबसे ज्यादा अपराधी ये तो है, लेकिन इस सबसे बड़ा अपराधी ये द्रौपदी का है, क्योंकि तुम्हारा तो केवल एक पुत्र मारा गया है, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, इसलिए इसका अपराध का फल जो होगा वो द्रौपदी को देना चाहिए। इसको कौन सा अपराध, कौन सा दंड देना है, उस दंड को लेने के लिए लोग उसका बाल पकड़ के खींचते हुए लेके आए हैं, अश्वत्थामा का द्रौपदी के सामने रख दिए हैं। द्रौपदी से कृष्ण ने फिर चाल चली है, द्रौपदी से कहा है कृष्ण ने कि ध्यान देना है, ये जो पहला तो जान लो कि ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र को मारना दोष है, लेकिन बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। 2 तर्क की बात कर दिया है, बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और गुरुपुत्र को मारना नहीं चाहिए। कृष्ण की यह बात सुनकर द्रौपदी हस्तपद हो गई। द्रौपदी ने कहा कि मेरा 5 बेटे मारा है इसने, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इसकी मां भी जीवित है। अश्वत्थामा की मां जीवित थी, द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए थे, मां जीवित है, इसको मां को उतना ही कष्ट होगा जितना मुझे हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ दो। लेकिन इसको अमर होने का वरदान था, इसको जरूर दे देना। उसके सर में एक मणि थी, मणि माने तेज, ब्राह्मण का तेज छिड़ कर लिया, काला पड़ गया उसका चेहरा, और कृष्ण ने श्राप दे दिया। पहला श्राप दिया है, किसी को श्राप नहीं देते थे, केवल डरते थे, लेकिन आज बाल हत्यारा है कृष्ण, अश्वत्थामा, और कृष्ण ने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी शरीर में तुम मरते रहोगे, मौत के लिए मांगोगे भीख, मौत तुम्हारे सामने आएगी नहीं, मौत कभी तुम्हारे पास नहीं भटकेगी, तुम्हारे शरीर पर मक्खियां भड़केंगी, भन भनाएंगी, तुम्हारे शरीर से बीज और मवाज खून टपकेगा, तुम मौत के लिए चिल्लाओगे कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत तुम्हें आएगी नहीं। उसके शरीर में तुरंत कुष्ठ रोग हो गया, पूरी शरीर पीप और मवाद से बहकने लगी, लोग बैठाए देंगे, इतना बदबू करोगे तुम दूर से, लेकिन फिर भी तुम्हारा प्राण निकलेगा नहीं। जितना भी कुष्ठ रोगी है ना, यह जान लेना वो पूर्व जन्म में बाल हत्यारे हैं। गर्भ में जो बाल की हत्या कर देता है, या बेटा बेटी के चक्कर में जो मार देता है ना अपने जीव को, वो मान लेना कि अगले जन्म में कुष्ठ रोगी होगा। लोग बैठाएंगे नहीं पास में। अश्वत्थामा की वही दशा है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीवी। ये 7 चिरंजीवी हैं, इसमें से एक अश्वत्थामा भी है। ये दशा है। लोग जानते हैं कि अपराध का फल खराब होगा, आज नहीं तो कल होगा। अपराधी बन जाता है व्यक्ति, अपराध कर बैठता है, अपराध का फल निश्चित मिलना है, और उसके लिए तैयार नहीं होता है। पंडित जी अब बताएं, हमारे तो बड़ा कष्ट बा, हमारे तो है ही हो गए, अब पंडित जी क्या करें, अपराधिया तो तू कैले। खैर कथा आगे बढ़ी, और भगवान ने उस गर्भ की रक्षा किया है, और जो गर्भ की रक्षा किया, उस गर्भ की रक्षा के दरमियान जब वो निकल कर जाने लगे तो एक पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्र पैदा हुआ
जिस पुत्र का नाम हुआ परीक्षित, दूसरे की इच्छा से पैदा हुआ, उस उत्तरा के गर्भ से, जिसका नाम था परीक्षित। और भगवान ने वो परीक्षित जैसे ही जन्मा वैसे चुपचाप उठ के बैठ गया, ताकने लगा। तो गर्भ में जो टेढ़ी टांग वाला मुरली बजाता हुआ हमारी रक्षा कर रहा था, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। सबका मुंह ताक रहा है, ना रो रहा है, ना गा रहा है, ना बोल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि पैदा भी और गूंगा पैदा हुआ का। नरसिए मारे लिन पहले रोवत बाकी नहीं। क्या क्या शब्द आता